तो जीवन में ऐसी स्थिति है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ना साथी है, ना कोई संगी है, ना किसी की याद, ना कोई याद आ रहा है। बस एक नाद, एक संगीत, वो भी मेरा ही, मेरे ही मन का। शरीर और उसकी छाया का मिलन, और जीवन की नाव चल रही है। नाव आहे चाललेली, दूरची हाले हवा, दुःख ना आनंद ही, अनंत ना आरंभ ही। सुबह की मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द आया है। वो वास्तव में प्रयोग तो किया गया है संसार की आत्माओं के लिए, परंतु यहाँ जो है और हम सब जो है, हमारे लिए भी कभी कभी वो प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा शब्द? अनजान। किसी को ये कहना कि तुम अज्ञानी हो, ये अज्ञानी आत्मा है। इसमें क्या भरी है? एक घृणा और एक अहंकार। तुम अज्ञानी और हम ज्ञानी, तुम छोटे और हम बड़े, तुम कम पवित्र हम ज्यादा पवित्र, तुम बेसमझ ना समझ, तुम बगुले हम हंस, हम शुद्ध तुम अशुद्ध, तुम शूद्र म्लेच्छ, तुम पतित हम पावन, तुम नॉन बीके हम बीके, तुम नादान, तुम पत्थर बुद्धि। इन सभी शब्दों से ये शब्द बड़ा अच्छा है, अनजान। कैसी आत्माएं हैं वो? बाप आज किसको देख रहे हैं? संसार की अनजान आत्माओं को देख रहे हैं। वे फिर भी तो आत्माएं हैं, फिर भी अपना ही परिवार है, और अनजान है, जानते नहीं है। और इस परिवार के अंदर भी बाबा ने कहा ईर्ष्या, घृणा और अलबेलापन, ये अगर है, ये भी किसकी निशानी है? अनजानपने की ही निशानी है। माइल्ड वर्ड है, थोड़ा डिग्निफाइड, थोड़ा सा सम्मान पूर्वक। तो जीवन में जब ऐसी स्थिति आ जाए, क्या करूं और क्या नहीं करूं, कंफ्यूज्ड माइंड, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक वो आत्मा कहे कि मुझे पता नहीं क्या करूं। हम सोचते हैं क्योंकि अज्ञानी है इसलिए, परंतु यदि ज्ञानी के जीवन में ये स्थिति आ जाए, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी हम किसे कहते हैं? जो अमृत वेला उठते हैं, मुरली सुनते हैं और बाहर का नहीं खाते, सेवा वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत, और मुख से बाबा बाबा कहते हैं और थोड़ा बहुत ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, और क्या करते हैं? ज्ञानी की परिभाषा ये 3-4 चीजें जो करते हैं वो ज्ञानी। और जो ये नहीं करते वो पक्के अज्ञानी। बाकी विकार उतने भी उधर भी है, इधर भी वही है। इधर आत्मा परमात्मा के साथ सारे विकार है के ज्ञान के साथ, उधर उनके पास आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए विकार है। पर लगभग सेम अवस्था है, अनजान। जैसे जीसस क्राइस्ट सूली पर कहता है कि इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, उनके प्रति नफरत का भाव नहीं है, अनजान है बेचारे, तो क्या करेंगे? अब उन्हें पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, बेहोशी है। जो उस दिन भी कहा था, इस यज्ञ में 3 प्रकार की आत्माएं। एक वो जिन्होंने बहुत ऊंची अवस्था और ऊंचे सत्य और ऊंचे अनुभवों को जाना, पाया, समझा और वहीं पर स्थित है। दूसरे वो जो वहां तक पहुंचे और फिर नीचे आ गए और आज तक वापस पहुंचे ही नहीं, कोशिशें जारी है। थोड़ी झलक ऊपर की दिखी, दीवार के ऊपर देखा और फिर नीचे आ गए। अब तक वो अनुभव चालू है कि हम जब आए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था, हमें ऐसा ऐसा अनुभव तब हुआ था, अब क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, तब हुआ था बस। और तीसरे वो जो कभी चढ़े ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि ऊंची अवस्थाएं भी होती है, वो है अनजान आत्माएं। यहां पर अनजान है, और जो अनजान है उसका कोई दोष थोड़ी होता है। कोई दारू पीकर बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, उस पर कोई क्रोधित होता है क्या? क्या समझते हैं? अंडर इन्फ्लुएंस। नशा उतरने के बाद बुद्धि उसी की अपने आप ठिकाने आ जाती है। दुःख ना आनंद ही, अनंत नाही आरंभ ही, नाव आहे चाललेली, काल ही आज ही। बस जा रहे, परंतु मन कंफ्यूज्ड, क्या करे क्या ना करे, पीछे मुड़ भी नहीं सकते, कितना आगे आ चुके हैं। डिस सर्विस का भय, और अभी इसी पैटर्न में ढल गए, कंफर्टेबल है, कहाँ जाए।
बाहर का तो अनुभव नहीं है। लौकिक जीवन में जब बीके प्रवेश करते हैं बहुत अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उधर का उनको कोई अनुभव ही नहीं है। 10 20 30 साल यहाँ रहने के बाद जब उधर प्रवेश करते, उधर के दाव पेच पैतरे, उधर उन्हें कोई अनुभव नहीं। दुविधा दुविधा में दो गए, न राम मिला न माया, माया मिली न राम, दोनों ही चले गए। दुविधा। तो ऐसी अवस्थाएं जीवन में आएगी, कंफ्यूजन की, इनडिसीजन की, अनिर्णय की। कब आएगी? ज्ञान में लंबा समय चलने के बाद, जब कईयों को ज्ञान सुना चुके हैं तब। उस दिन भी सुनाया था, अमृत वेले पर पावरफुल भाषण किया है और लोगों को समझाया कि ये कारण है 20 जिसकी वजह से अमृत वेला नहीं होता है, पर सुनाने वाले का भी नहीं हो रहा है, और उसका 21वां 31 एक अलग कारण है सब एक ही नाव में। तो हम अलग अलग किस्से देख रहे थे, हर दिन 7 याद रखने, भूलना मत। कितने हो गए अभी तक? आज का 8वां दिन है, लगभग 50, हाफ सेंचुरी हो गई। स्टोरी नंबर 1, दादी जान की मुंबई में थी और बार बार शरीर की बीमारी, और बालकनी में खड़ी समंदर को देखते हुए सोच रही थी, बाबा ये क्या है? शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, बार बार बीमार, बार बार कुछ ना कुछ होते रहता है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर पाऊंगी या नहीं। ऐसी अवस्था आ गई, दुख की, दर्द की, समंदर को देखते देखते। और सोचने लगी पता नहीं, क्योंकि बचपन से ही कुछ ना कुछ बीमारियां चालू ही है, क्या किया जाए। ऐसी एक अवस्था आ गई और अचानक महसूस किया कि पीछे किसी ने हाथ रख दिया है कंधे पर। देखा तो बाबा। ऐसा अनुभव हुआ, आभास हुआ, और बाबा मुझसे कह रहा है, बच्ची क्या कर रही हो? इसके पहले कि मैं जवाब देती, बाबा ने उत्तर दिया, क्या तुम जानती हो तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा भविष्य बाप के हाथ में है। फॉर्च्यून एंड फ्यूचर, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा भविष्य किसी देहधारी के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। और भगवान तुम्हें बहुत ऊंची नजर से देखता है, फिर तुम अपने लिए ऐसा क्यों सोच रही हो? ये एक आभास हुआ, एक प्रतीति, एक डिवाइन एक्सपीरियंस। दादी ने कहा, और उस अनुभव ने मुझे उस दुख की अवस्था से ऊपर उठा लिया। और उसके बाद कभी भी मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट, नीचा नहीं समझा कि मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तो होता है अपने आप को ऊंचा समझना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, पर उससे भी खतरनाक कौन सा है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, अपने प्रति हीनता की भावना, सीधा डिप्रेशन में ले जाती है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति फिर भी कुछ तो करता है, दूसरों को हर्ट करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, किसी को तंग करता है, टॉन्ट करता है, व्यंग बाण मारता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, कुछ तो करता है। रजोगुण में रहता है स्थित, निरंतर एक्टिविटी। पर जो इसमें होता है वो सीधा तमोगुण, उसको इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, सीधा डिप्रेस्ड, अ डिप्रेस्ड माइंड, कुछ भी नहीं, इच्छा ही नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, जीवन का पूरा उमंग उत्साह ही खत्म। ना पाप करने की इच्छा है, ना पुण्य करने की इच्छा है। डल कमरे में पड़े रहो बस। ना सेवा करने की इच्छा है, ना पुरुषार्थ करने की। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ में उठ नहीं रहे, उठ भी रहे, 2 बजे उठ जाएंगे, परंतु ताकते रहेंगे, उदास, हीन का भाव, हीन भावना। उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। एसवी, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद को दोषी ठहराना, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से, मैं ही खराब हूं, मेरी गलती है, जहां मैं जाता हूं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे क्यों लेके जाते हो, मेरे ग्रह ठीक नहीं है, ग्रहचारी बैठी है इस समय, खुद ही कहते हैं।
क्या करूं, सेल्फ इंड्यूस्ड ग्रहचारी, खुद ही पर बिठाई है। तो डिप्रेशन की अवस्था, हीनता की अवस्था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडता, ये सारे शब्द आत्मा को नीचे गिराते हैं। ये हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। मैं क्या करूं, सब लोग एकदम आगे चले गए, हम पीछे रह गए। 5 साल से आए हुए आगे चले गए, हम इधर 30 साल से बैठे हैं, पर हमारा कुछ हो नहीं रहा है और इच्छा भी नहीं है। हम 20 साल से बैठे हैं, पर ये छोटे छोटे कल के आए टॉम डिक एंड हैरी हमारे आगे जा रहे हैं। हेरा गेरा नत्थु खेरा, चाओ म्याऊ चीनी मिनी, ये सब आगे चले जाए और हम रह गए। पर बताए कैसे, मीरा रोए चुपके चुपके फिर दर्द न जाने को है। बताए भी तो किसको, और काउंसलिंग करे भी तो कौन, करने वाले हमसे छोटे हैं ज्ञान में। इज्जत का भी तो सवाल होता है, दुख से मुक्ति के लिए क्या इज्जत को गवा दे। तो दादी के सामने बाबा आए और बाबा ने कहा कि बाप तुम्हें बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, ये काम तुम्हें करना है, विश्व कल्याण का, और कोई नहीं कर सकता, है तुम ही कर सकते हो। मास्टर मर्सीफुल, आज सुबह की अव्यक्त वाणी तुम हो। रहम करो, इस परिवार पर भी रहम करो ताकि ये परिवार क्या बन जाए, तीव्र पुरुषार्थी। स्वयं पर रहम करो ताकि तुम स्वयं स्वोन्नति का मार्ग ले लो। विश्व की आत्माओं पर रहम करो, अनजान है वो, उन पर भी रहम। लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा समान बच्चों को देख रहे हैं और साथ साथ विश्व की अनजान आत्माओं को भी देख रहे हैं, वो भी अपना ही परिवार है। तो रहम। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी, स्टोरी नंबर 1, याद रखना। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कैसी परिस्थिति में नीचा नहीं समझना अपने आप को, ऊंचाई में उठाना। समान, तुम्हारा भाग्य और भविष्य किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कोई व्यक्ति डिक्टेट नहीं कर रहा है, स्वयं भगवान डिक्टेट कर रहा है, स्वयं भगवान के हाथ में। और उसने तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची है, पहले से ही लिख चुका है वो। अब अपने आप को नीचे नहीं गिराओ, अपने आप को नीचा नहीं समझना है, ऊंचाई में ले जाओ। 1 घंटा बैठो और जितने सामान याद आते हैं आंख बंद करके वो सारे सामान याद करो, उसके बाद देखो क्या होता है। अधिष्ठान लॉक कर दो, ट्रिपल लॉक, आंखें बंद, मुख बंद और हाथ बंद, पैर बंद, सब बंद, लॉक। और याद कर दो क्या क्या बाबा ने मेरे लिए कहा है। जितना याद आता है याद करने की कोशिश करो, फिर देखो क्या होता है, अपने आप स्मृति ऊपर उड़ जाती है। तो स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, संतोष बहन जी महाराष्ट्र के सुनाते हैं कि उस समय ब्रजेंद्र दादी साइंस सेंटर पर थे और पहले ही संतोष बहन को बाबा ने कहा था आप मुंबई जाओ, पर संतोष बहन जी ने कहा था मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, वहाँ लौकिक रिश्तेदार है और लौकिक रिश्तेदार जहाँ होते हैं वहाँ स्व उन्नति होती नहीं है, इसलिए मुझे कहीं और भेजो। तो बाबा ने कहा था ठीक है तुम पूना जाओ। परंतु फिर बाद में जब ब्रजेंद्र दादी अकेली थी सेंटर पर, तो बाबा मुंबई आए थे, तो और फिर मुंबई में बाबा ने संतोष दीदी को बुला लिया क्योंकि ब्रजेंद्र दादी अकेली है। और संतोष दीदी जब आए तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अब हो गया था, मोह माया अभी थोड़ी अवस्था पक्की थी। तो बाबा ने कहा कि तुम ब्रजेंद्र दादी के साथ रहो। तो संतोष दीदी लिखती है कि मुझे भी बाबा के सामने ये दिखाना था कि मैं अभी कितनी पक्की हो गई हूँ। तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा मैं अकेली भी रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे, मैं अकेली भी रह सकती हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें अकेले कभी भी नहीं रहना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में आकर्षण, रूहानी आकर्षण होता है, इसलिए कभी भी अकेले रहना नहीं, हमेशा किसी न किसी को साथ में रखना। दीदी ने कहा ये बात मेरे मन पर तब से ऐसी अंकित हो गई कि ये हमेशा मैंने फॉलो किया और मैं जो दूसरी बहनें हैं अभी उनको कभी भी अकेले रहने नहीं देती, हमेशा किसी ना किसी को साथ रखो। ये मार्ग अकेले का मार्ग है परंतु रहना संगठन में है,
इस मार्ग में कोई साथी, कोई संगी, कोई नहीं है, परंतु सेफ्टी का साधन है संगठन में रहना। और बहनों के लिए विशेष, सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है सेल्फ सेफ्टी। सेवा होती रहेगी, तुम नहीं थे तब भी सेवा हो रही थी, तुम हो तो भी सेवा है, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी सेवा। जैसे डॉक्टरों के लिए दिखाते हैं ना, डॉक्टर्स की गीता, डॉक्टर लोगों की भी गीता होती है। किसी ने भेजा था ये, पता नहीं कहाँ गया, कहीं तो था कि जब तुम नहीं थे तब भी हॉस्पिटल था जब तुम थे हो तो भी है, जब तुम नहीं रहोगे तो भी रहेगा। ना पेशेंट तुम्हारा कभी था, ना है, ना कभी रहेगा वो गीता का सार है ना, वैसे डॉक्टर्स के लिए भी है, वैसा था एक कहीं तो हम हैं, तो ये नहीं सोचना है कि हम हैं इसलिए सेवा हो रही है। जब तुम नहीं थे तब भी हो रही थी, जब तुम नहीं थे तब भी डिपार्टमेंट चालू था, और जब तुम नहीं होंगे तब भी चलेगा, और शायद थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से चलेगा। तुम्हारा होना ही बाधा है, हट जाओ। तो मार्ग तो अकेले का ही है, परंतु रहना है संगठन में। संगठन किला है, इस किले से बाहर जाते ही विकर्म चालू हो जाते हैं। ब्राह्मण परिवार के बाहर जाते ही क्या हो जाता है, छूट मिल जाती है और विकर्म चालू हो जाते हैं। इसलिए इसी परिवार के बीच में रहना, चाहे कैसी भी हो आत्माएं, वन वन की काठी है, कैसी भी हो, फिर भी बाबा बाबा तो कहते हैं। आज की मुरली में भक्तों का उदाहरण दिया है। भक्तों को डर तो रहता है, बाप का नहीं, पाप का। तो यहाँ डर तो रहेगा, वहां डर खत्म हो जाता है बाहर जाते ही। इसलिए कैसी भी आत्माएं हो, कैसी भी, छोटे मोटे टकराव, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, चलेगा थोड़े बहुत, चाहे कैसी भी। बाबा बाबा तो कहती है कम से कम वो आत्मा, और हिसाब भी तो चुकतू हो रहा है। कोई एक आत्मा है, उसको 63 जन्म सब ने मिल के सताया, पकड़ पकड़ के। किसी जन्म में बेचारा किसान था, जमींदार ने जमीन हड़प ली। किसी दूसरे जन्म में छोटा राजा था, बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया, कितना अत्याचार किया। अभी तुम्हारा बॉस, एक ही काफी है सबके लिए एकदम इंस्टेंट हिसाब किताब, क्रैश कोर्स है। कहाँ अभी और जन्म तो है नहीं, क्रैश कोर्स है हिसाब किताब, फटाफट फटाफट। इसीलिए हिसाब चुकतू करते रहो खुशी से। हिसाब किताब भी एक यात्रा है, जैसे जीवन से मृत्यु तक की यात्रा है, जैसे ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, वैसे हिसाब किताब भी एक यात्रा है। उसका भी A to Z है। ये मत समझना हिसाब किताब चलते ही रहेगा, उसका भी एक अंत है कभी ना कभी। ये क्यों ना इस यात्रा को भी सुखदायी बनाया जाए। जरूरत नहीं है पति अभी ज्ञान में आ जाएगा तुरंत, हो सकता है 20 साल लग जाए। हम सोचते हैं हमारा बेटा ज्ञान में चले, कुमार कुमार कुमार, पर हो सकता है वो उसके बेटे के द्वारा ज्ञान में आने वाला है, तो कैसे आएगा अभी टाइम है। ये स्टोरी यज्ञ के शुरुआती दिनों की है। गुलजार दादी सुनाती है कि जब यज्ञ कहाँ था, जो हमने विस्तार से और बहुत ज़्यादा विस्तार से देखा, हैदराबाद, जहाँ चालू किया। पहली बिल्डिंग थी यशोदा निवास, दूसरी बिल्डिंग लाखा भवन, और तीसरी बिल्डिंग थी ओम निवास। तो ओम हाई स्कूल जो चालू हुई थी, ओम हाई स्कूल। तो गुलजार दादी सुनाती है कि हमारी किस तरह से पालना हुई थी। हम छोटे छोटे थे बहुत, तो सुबह ड्रिल होती थी, दिन भर अलग अलग क्लासेस होती थी। एक हॉल था जिसमें 80 पलंग बेड थे, और एक एक जो बेड था, एक एक बेड पर एक एक मच्छरदानी, और हमको संभालने वाली माताएं थी, और मम्मा बाबा सुबह आते थे गुड मॉर्निंग, रात को आते थे गुड नाइट। और वो जो माताएं थी, वो जब हम अंदर जाते थे बैठ के, तो मच्छरदानी लगा के तक और टॉर्च से देखती थी उसके अंदर कोई मच्छर तो नहीं घुस गया। दादी कहती है ऐसी पालना और किसको मिलेगी, ये हमारी पालना होती थी। और सोने से पहले 3 मिनट चिंतन, या फिर ये सोच कि क्या क्या किया दिन में। हमें 3 प्रकार की साधना सिखाई गई, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। मैं हूँ ब्रह्मा, मैं हूँ विष्णु, और मैं हूँ शंकर। ब्रह्मा अर्थात सुबह। सुबह कौन हूँ मैं? ब्रह्मा हूँ। क्या करता हूँ? रचना करता हूँ। दादी क्या कहती है कि हम सुबह एक दूसरे से पूछते थे तुम कौन हो, पूछते थे, वो कहती थी मैं ब्रह्मा हूँ। दोपहर को पूछते थे तुम कौन हो, तो कहते थे मैं
विष्णु पालना करनी है। जो संकल्प सुबह रचे पावरफुल, अब उन संकल्पों की दिन भर पालना करनी है। और रात में तुम कौन हो? शंकर। जो अननेसेसरी वेस्ट दिन भर चला, उसको रात को सोने से पहले क्या करना है? नष्ट करना है। अगर कोई पाप, कोई विकर्म हो गया दिन भर, झूठ बोल दिया, उसको सोने से पहले खत्म करके सोना। दिन भर के हमारे स्वमान थे, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शंकर हूं, मैं ठाकुर हूं, देवी हूं, ये सारे स्वमान थे। और दादी गुलजार लिखते हैं, बाबा हमें ड्रिल कराने ले जाते थे, और जहाँ ले जाते थे उसी के बाजू में एक साधु था, उसका सत्संग था वहाँ। तो बाबा ने एक गीत लिखवाया था और मिठू दादी ने हमको वो गीत सिखाया था, और हम छोटी छोटी कन्याएं वो सत्संग में जाके वो गीत गाती थी। और गीत का अर्थ क्या था? एक मकड़ी थी और मकड़ी ने अपना जाल बुना और अपनी गृहस्थी निर्माण की और उसी जाल में खुद फंस गई। अब वो मकड़ी दूसरों को कैसे मुक्त कर सकती है? छोटी छोटी बच्चियां ये गीत गाती थी, और ये गीत गाकर वो जो लोग थे सत्संग वाले बहुत चिढ़ते थे, पर क्या करें, ये छोटी छोटी बच्चियां है, कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए चुप रहते थे। तो दादी कहती है जैसे वही सेवा की एक नींव थी, फ्यूचर सेवा की। तो ये एक दादी का अनुभव है। कहाँ का? हैदराबाद का। कितनी सारी, छोटा सा अनुभव है पर कितनी बातें हैं उसमें। क्यों दादियों का संगठन इतना मजबूत है? क्योंकि उनको पालना ही वैसे मिली है। बाबा एक एक को, जब वो मेडिटेशन में बैठते थे तो फल काट के रखते थे, और जो एक एक गुजरता उसके मुंह में डाल के देते थे, क्योंकि पालना ही इतनी पावरफुल मिली। यदि हम चाहते हैं तो विद्यार्थी या जो नए आगंतुक या जो नए लोग ज्ञान में आते हैं वो मजबूत रहे, तो उन्हें ज्ञान की आवश्यकता कम है। किसकी आवश्यकता है? पालना की आवश्यकता है। कुमारों को दो ही चीजें चाहिए सेंटर पर, वो दो दे दो, हमेशा के लिए सेवा करेंगे। वो दो ही नहीं देते हैं तो भाग जाते हैं। कौन सी? प्यार और भोजन। तृप्त कर दो थोड़ा सा तो जीवन न्यौछावर कर देंगे, नहीं तो ओम शांति। बहन जी वो जो टेप रिकॉर्डर दिया था ना, वो थोड़ा काम है, चाहिए था वापस, और लेके गुम। प्रेम बांध देता है आत्मा को, बाकी कुछ याद नहीं रहता है उसे। कुछ भी कर सकता है, कितनी भी सेवाओं से वो थकता नहीं है, परंतु यदि उसकी तरफ ध्यान ना दिया गया तो वो थक जाता है। स्तुति अगर नहीं की गई तो थक जाता है। वैसे होना नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, दुख ना आनंद ही अनवेदना। प्रोत्साहन जरूरी है, प्रेम की पालना जरूरी है। जैसे दादियों को पालना दी गई वैसी ही पालना, खाली कुमारों की बात नहीं, सभी को, सबके लिए निस्वार्थ निश्चल प्रेम। एक दूसरा, कौन सा अभ्यास करना है? सुबह सुबह ब्रह्मा बनकर नए संकल्प रचने। क्रिएटर, सर्जक, करतार है हम, सुबह सुबह सर्जनहार है। नए पावरफुल संकल्प क्रिएट करने, उसके लिए भीतर घुसना पड़ेगा। इसलिए कहा यह अभ्यास बहुत अच्छा है। चुपचाप बैठ जाओ थोड़े, आधा घंटा तक, कहीं पर भी, क्योंकि ज्ञान सुना बहुत है। अब जो सुना है उसको दोहराओ, उसको उगारना है, उसको वापस लाना है। एक बार मुरली पढ़ो और फिर बैठ जाओ और याद करने की कोशिश करो क्या क्या था, जितना याद आता है। दैट इज द मेथड। और तीसरी बात, सेवा, निर्भयता, युक्ति से सेवा। बड़े बड़े महारथी है, उनके सिंहासन हिलाने हैं तो सीधा नहीं कह सकते, युक्ति से सेवा करनी है। तो ये एक इवेंट था। स्टोरी नंबर, दादी जान की सुनाती है कि एक बार बाबा मुंबई आए और बाबा ने कहा कि मैं मुंबई से पूना आऊँगा। दादी उस समय पूना में थी, और जैसे ही सुना कि बाबा पूना आने वाले हैं, इतनी तैयारियां चालू कर दी। बहुत तैयारियां, ये बनाओ वो बनाओ, ये करूँ वो करूँ, बहुत सारी तैयारी। और दूसरे दिन बाबा आने वाले थे, और दूसरा दिन जैसे चालू हुआ, ऐसी बारिश ऐसी बारिश ऐसी बारिश, भयंकर बारिश, कि जितना ट्रेन से जो आने वाले थे वो सब टिकट, ट्रेन बंद, टिकट कैंसिल हो गई, तो बाबा आए नहीं। और फिर तीसरे दिन दादी ट्रेन से पूना से मुंबई पहुंची बाबा से मिलने, तो बहुत उदास। तो बाबा ने कहा क्या हुआ? दादी ने कुछ नहीं कहा, पर बाबा ने समझा कि क्या हुआ है। और वहां पर बाबा ने दादी को एक पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया, और वो था ड्रामा। क्या तुम्हें ड्रामा में निश्चय नहीं? ड्रामा में जो हो रहा है
चाहे वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध। गॉड्स प्लानिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन योर डिजायर। इस वाक्य को अपनी डायरी में लिख के रखना है। परमात्मा प्लानिंग तुम्हारी इच्छा से बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीनी मिनी आंखों से देख रहे हैं। छोटी छोटी आंखें होती है ना, छोटी छोटी आंखें, उससे हमको दिखता है इसमें मेरा कल्याण है, उसमें मेरा कल्याण है, पर उसमें कल्याण उसमें नहीं है, कल्याण किसी और बात में है। ड्रामा पर निश्चय। ये पाठ तो ऐसा है कि हर दिन इसको पक्का करते जाना। कल जो भी हुआ सारे दिन भर वही सत्य था, वही होना था, और हिसाब किताब भी तो है, चुप तो हो रहा है। उस दिन भी सुनाया था एक कन्या का उदाहरण जो यहाँ है। कन्या में तीव्र पुरुषार्थी है और अचानक क्या हुआ पता नहीं कि यहाँ से संसार में, और वहां शादी भी कर ली और ज्ञान को भी छोड़ दिया। शिव बाबा पत्थर है, इस कंक्लूजन पर पहुंच गई। सब कुछ छोड़ दिया, शादी भी कर ली, पति दिन रात शराब, दिन रात मारपीट, और एक दिन इतना मारा कि फिर लगा ये क्या, फिर बहनों की याद आई, और फिर वापस ज्ञान में, फिर वापस इधर। तो ये बीच का क्या हो गया, खुद का अनुभव। इससे दुखी होते रहे। ये भी सत्य ही है। हिसाब किताब जब खींचता है तब ऐसे संकल्प आने लगते हैं अपने आप। तब कितना भी समझाओ, पूरा ब्राह्मण परिवार, शिव बाबा स्वयं और ब्रह्मा स्वयं आकर समझाए, फिर भी वो नहीं सुनता। उसको जल जाना होता है, वो नहीं सुनेगा कुछ भी करो। कुमार एकदम पक्का है। उसकी माँ कहती है शादी करो, शादी को कहते हैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। उसकी माँ कहते है करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बहू चाहिए, ज्ञानी बहू, शादी बहू नहीं चाहिए, ज्ञानी, ज्ञानी एकदम धारणा वाली। बेचारा कुमार करता है और फिर बहू आती है, परंतु ज्ञानी तो है पर खतरनाक, महाकाली तेज तर्राक, सबका जीना हराम कर दिया। बेटा कहता है तुमको ही चाहिए थी ना बहू, ये लो, अब क्यों करने को बोला शादी। माँ कहती है मैंने कहा था पर की तो तुमने ना। मेरा क्या दोष, करने वाले तो तुम हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ड्रामा परफेक्ट है। जो हो रहा है सत्य हो रहा है, क्या कर सकते हैं। जिसका जहां हिसाब किताब है वो स्थान, वो व्यक्ति उसे खींच कर ले जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक। 5 रुक्मिणी दादी थे, वडाला, मुंबई। तो वो अपना अनुभव सुनाती है कि वो बंधन में थे, उनके पिताजी बहुत विरोध करते थे, इतना विरोध, बहुत ज़्यादा विरोध। पहले पहले तो सहयोगी थे, परंतु जब ये सिंध हैदराबाद में ये लोग आए तो उसके बाद में उन्होंने सब छोड़ दिया, गहने पहनना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि एसिड लगा दिया और अपने कान में जो गहने थे वो निकाल दिए लगा के। और पिताजी ने पूछा ये क्या कैसे हो गया, उन्होंने कहा चोट लग गई। इतना वैराग हर चीज़ से। और फिर बांधेली थे वो, तो मुंबई से एक बार राखी थी तो बाबा को राखी भेजी। वो पोस्टमैन ने कहा था बहुत पैसे लगे, उसने कहा था कितने भी लगने तो भेजनी है। और उस समय राखी जो आती थी वो हिस्ट्री हॉल में सारी डिस्प्ले करने के लिए रखी जाती थी। और बाबा जैसे आए, बाबा ने देखा एक राखी, बाबा ने पूछा ये राखी किसकी है। तो बाबा को बताया गया मुंबई से बांधेली है उसकी, क्योंकि कराची से 47 में जब वो पार्टीशन हुआ तो वो लोग मुंबई आ गए थे, यज्ञ ब्रिज कोठी इधर आ गया था, और फिर हिस्ट्री हॉल। तो बाबा ने कहा ये मेरे बांधेली बच्ची की राखी, ऐसी दादी बाद में बताती है। और फिर बाबा एक जब मुंबई आए और क्लास चालू था, और वो रुक्मिणी दादी जब घर से छुपके से आके बैठी तो बाबा ने तुरंत पहचान लिया उसको कि ये वही तुम, बाबा ने कहा तुम वही गुप्त गोपी हो ना, ये मेरी बांधेली बच्ची है। तो उनको आश्चर्य लगा, बाबा ने कैसे पहचाना। वडाला, मुंबई। और उसके बाद में फिर उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा और फिर वो एकदम ज्ञान में समर्पित हो गए। छोटी सी स्टोरी है, पर इसमें भी वही चीज़ जो हम रोज देख रहे हैं कि बाबा में वो एक शक्ति जागृत हो गई थी। आत्माओं को देखते ही परख लेना या जान लेना उनके बारे में, उनकी कुंडली के बारे में। भृगु ऋषि ब्रह्मा को कहा जाता है, जो भविष्य जिसने बता सके दूसरों का।
तो राखी को देख के देखा, बताया कि ये बांधेली बच्ची की, और उसको देखकर कहा कि ये तुम ही हो ना, गुप्त गोपी जिसने राखी भेजी। और फिर उनके पिताजी ने बाद में फिर शरीर छोड़ा और वो बहुत पक्की हो गई। तो मित्र संबंधियों के हिसाब होते हैं, माता पिता के भी हिसाब होते हैं, और वो चुकतू होने के बाद ही फिर मार्ग खुलेंगे। पर वो चुकतू होने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। एक कुमार था, उसकी माँ बहुत बाधा डालती थी ज्ञान में, तो उसने ब्रह्मा बाबा को आके पूछा था, बाबा मेरी माँ कब मरेगी? सब अपने आप होगा, उतावलापन नहीं चाहिए, शांत, धीरज, श्रद्धा, शांत, अपने आप सारे मार्ग खुलते जाएंगे। टाइम आएगा सब खुलेगा। कृष्ण का कैसे, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना में बाढ़ थी वो भी पार हो गई। सब कैसे अपने आप हुआ, वैसे अपने आप हो जाएगा। ये है सच्ची जन्माष्टमी। तो वो आएगी, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। अभी सब विपरीत है, पर होगा, होगा एक दिन। आकाश बेदाग होगा, एक दिन चेहरा चांद का साफ होगा, 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 इंसाफ होगा। परंतु थोड़ा सा क्या चाहिए, धीरज चाहिए, पेशेंस, सब होगा। तो कितनी स्टोरीज हो गई, 5। उसके बाद में स्टोरी अगली। बाबा से दादी ने एक बार पूछा, बाबा सतोगुनी बुद्धि क्या होती है? बाबा ने कहा टाइम पर बताऊंगा, प्रैक्टिकल। और कुछ दिनों के बाद दादी पहुंच गई बाबा के पास। किसी एक भाई ने कोई गलती की, वो गलती का वर्णन करते हुए दादी बाबा के पास पहुंची। तो बाबा ने कहा, बच्ची सतोगुनी अर्थात बुद्धि अर्थात जो किसी के भी दोष न देखे, पहला, अगर देखे भी तो देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए ना सुने। सतोगुनी बुद्धि अर्थात उस आत्मा को उठने के लिए मदद करे। माना वो गिरी हुई है, सभी कहते हैं वो गिरी हुई है, सभी उसको दोषी ठहराते, परंतु ऐसी आत्मा को भी जो मदद करे अपनी भावनाओं से ऊंचा उठाने के लिए, वो है सतोगुनी। ये परिभाषा है सतोगुनी बुद्धि। दोष तो दिखेंगे, सब में है, हम में भी बहुत है, हमें अपने नहीं दिखते। आज की मुरली में है ना, तुम्हारी दूर की नजर बहुत तेज है, दूर की नजर इतनी तेज है, परंतु नजदीक की नजर बहुत ही कमजोर है, दोष देखते हुए भी, क्योंकि सब में है, हम में भी है। स्टोरी नंबर 7। दादी एक बार बैठी थी पांडव भवन में, योग हो गया था। बाबा ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो, तुम्हें तो सेवा में जाना चाहिए। तुम जैसी निश्चय बुद्धि आत्मा को देखकर कितने लोग निश्चय बुद्धि बनेंगे, तुम यहां क्या कर रही हो, जाओ सेवा पर। दूसरे दिन दादी को इतना ये हुआ कि मुझे कुछ करना है सेवा। तुरंत कुमार का दादी के पास गई, कुछ पैसे लिए और पैसे लेके अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में जैन टेम्पल्स थे, वहां जाकर सेवाएं की, जैन मंदिरों में। बहुत पुरानी बातें हैं ये, तब कोई सेवाएं चालू नहीं हुई थी। और फिर वो लोग खुश हुए। फिर पूछा, आप क्या करने वाले हो आप? उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है। उन सब ने ही दादी को पैसे दिए, टिकट बनवा के दिए। दादी टिकट बना के मुंबई पहुंची, वहाँ लौकिक रिश्तेदार थे और उनकी सेवाएं की। जो समुद्र तट पर चित्रों को समझाया। दादी ने लिखा, यह मेरा एक छोटा सा अनुभव है, परंतु इसने सेवा की नींव डाल दी कि मुझे एक जगह बैठना ही नहीं है, क्या करना है, सेवा करते रहनी है। आत्माएं प्यासी है, अनजान आत्मा है, रहम की आवश्यकता है। सुबह की अव्यक्त वाणी, रहम करो, कृपा करो, दया करो, मर्सी करो, ओ मास्टर मर्सीफुल आत्मा हो। तो ये स्टोरी नंबर 7 फिर से रिवाइज करते हैं। स्टोरी 1, अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है, ऊंचाई में उठाना है। स्टोरी नंबर 2, संगठन में रहना है, भले अकेले का मार्ग है परंतु रहना है संगठन में ही, क्योंकि बाहर जाते ही रावण राज्य है, बाहर जाते ही विकर्म होने चालू हो जाते हैं। अपने आप रोज थोड़े थोड़े विकर्म होते हैं और विकर्म करने की हिम्मत बढ़ती है। फिर बड़े ही विकर्म करने के बाद में भी पश्चाताप नहीं होता है। कुसंग ही कुसंग है, पाप है। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और दूसरों की पालना करना और सेवा की युक्ति है। चौथी, ड्रामा पर निश्चय, जो हुआ, जो भी हुआ उस पर निश्चय। कई भाई बहने हैं जिनके माँ बाप दोनों एक साथ चले गए कोविड में, एक साथ, ऐसे भी लोग हैं। कल ही आए थे एक,
माता पिता दोनों चले गए। वो कहते घर खाली खाली हो गया। पर वो उनके माँ बाप जब थे तो माँ बाप हमारे पास आते थे, कहते थे बेटा पूछता भी नहीं। सारा खेल जमा है, रचा हुआ है। तो नेक्स्ट, गुप्त गोपी, बाबा के पास वो परख शक्ति थी, वो अपने आप डेवलप होती है। नेक्स्ट, किसी की गलतियों को नहीं देखना है, वो सतोगुनी बुद्धि की निशानी है। सब कुछ देखते हुए भी निग्लेक्ट करो, दूसरों का ओवरलुक करो, देखते हुए ना देखना। अगला, बैठना नहीं है, घूमते रहना है, चक्रवर्ती बनते रहना, सेवा चालू रहे। तो ये जो दुख की अवस्था अगर कभी आ जाती है तो उससे अपने आप को खुद ही बाहर निकालना है। दुख ना आनंद अनंत ना ही आरंभ नावा है, चाल ले ली काल ही आज। ओम शांति। दुख ना आनंद ही अंत ना आरंभ ही नाव आहे, चाललेली काल ही अन आज ही। दुःख ना आनंद ही मी तसा प्रत्यक्ष नाही ना विदेशी मी जसा। मी तसा प्रत्यक्ष नाही ना विदेशी मी जसा। मी नव्हे की बिंब माझे, मी न माझा आरसा, मी न माझा आरसा। नाव आहे चाललेली काल ही अन आज ही। दुःख ना आनंद ही एकला मी नाही जैसा, नाही नाही मी दुणा। एकला मी नाही जैसा, नाही नाही मी दुणा। मी नव्हे स्वामी माझा, मी न माझा पाहुणा, मी न माझा पाहुणा। नाव आहे चाललेली काल ही अन आज ही। दुःख ना आनंद ही प्रश्न की उद्गार नाही, अधिक नाही वा उणा। प्रश्न की उद्गार नाही, अधिक नाही वा उणा। जीवनाला येईल नाही पैल तैसा मध्यना, पैल तैसा मध्यना। नाव आहे चाललेली काल ही अन आज ही। दुःख ना